अपने जीवन के अंदर कुछ समय तक अपनी सफलता के लिए काम करो और जब आप खुद सफल हो जाओगे तब दूसरों की सफलता के लिए काम करना, दूसरों के जीवन में सहयोग की भावना से काम करना, यही जीवन की सच्ची सार्थकता होती है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का। स्नातक स्तर वाले जो भी बिंदु है सेकंड ग्रेड के हिसाब से सुपरफास्ट रिवीजन चल रहा है और आज की इस कक्षा के अंदर मैं बात करूंगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो चिंतामणि भाग प्रथम है उसके अंदर उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति जो निबंध है जो शामिल किए गए हैं, वहाँ से इनको जहाँ तक मुझे लगता है कई साथियों ने पढ़ा भी होगा और पढ़ा है तो फिर लगेगा यार पता नहीं ये क्या किस तरह की भाषा में इन्होंने लिखा है, तो समझ नहीं आ रहा प्रश्न कहाँ से बनेंगे, क्या बनेंगे। तो इन तीनों से जो जो सवाल मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण बन सकते हैं और जो कथन सटीक बैठते हैं, जहाँ सवाल है जो यकीनन पूछे जा सकते हैं, जो सवाल वो मैंने यहाँ पर शामिल किए हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना है आपको और सभी मित्रों को शेयर कर देना है, साझा कर देना, ताकि वो भी आखिरी दिन है, 1-2 दिन है, तो इनमें वीडियो पहुंच जाएगा उनके पास, तो देखकर वो भी लाभ है जो प्राप्त कर लेंगे। जितना शेयर करोगे उतना, मतलब या यूँ कहूँ कि जितनी मदद करोगे आप शेयर करके, उतनी ईश्वर आपकी मदद करेगा। ठीक है। और पहली बार देखने वाले सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, घंटे वाले निशान पर क्लिक करें। आज के दिन में 2-3 वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहला सवाल देखिए, और ये सवाल आया हुआ भी है पहले, कि दुख के वर्ग में, सवाल ऐसे ही आएगा जैसे कि प्रश्न आ गया, दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही स्थान आनंद के वर्ग में किसका है। ये हो गया प्रश्न और 4 विकल्प दे देंगे, तो वहाँ पर अपना उत्तर करना है उत्साह का। कि दुख के वर्ग में जब दुख का पार्ट चल रहा होता है तो उस समय जो भय का स्थान भय लगता है, वही स्थान जब आनंद में होता है आदमी, तो क्या इसका होता है, उत्साह का होता है। पहला सवाल हो गया। अगला सवाल देखिए, आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य में अच्छे निबंधकार के साथ और क्या कहलाते हैं। श्रेष्ठ आलोचक भी, ध्यान में रखना, अच्छे निबंधकार तो हैं ही, श्रेष्ठ आलोचक भी हैं। चलिए अगला सवाल, हिंदी में शास्त्रीय आलोचना के जनक माने जाते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, साहित्य इतिहास की दृष्टि से भी सवाल दिया जा सकता है कि हिंदी में जो शास्त्रीय आलोचना होती है उसके जनक कौन माने जाते हैं। वो माने जाते हैं रामचंद्र शुक्ल जी। बहुत अच्छा सवाल आ रहा है, साहस पूर्ण आनंद की उमंग का नाम क्या है। उत्साह है, सवाल आ गया, साहस पूर्ण आनंद की उमंग का नाम क्या है। ये सवाल आ गया, 4 विकल्प दे दिए, लेकिन आपको लिखना है जिसमें साहस भरा हुआ हो, साहस से पूर्ण जो आनंद हो, आनंद भी हो और उससे साहस से पूर्ण हो, वो क्या, वो उमंग जो होती है साहसपूर्ण आनंद की, वो क्या कहलाती है, उत्साह कहलाती है। बहुत अच्छा सवाल है। अब पूछ लिया जाए सच्चे उत्साही कौन होते हैं, ये सवाल आ जाए परीक्षा में, तो कर्म सौंदर्य के उपासक सच्चे उत्साही होते हैं, या कर्म सौंदर्य के उपासक क्या कहलाते हैं, सच्चे उत्साही कहलाते हैं। दोनों तरीके से सवाल पूछा जा सकता है और बहुत अच्छा सवाल बन सकता है। कर्म सौंदर्य के उपासक क्या होते हैं, सच्चे उत्साही होते हैं। या फिर ऐसे आ जाए सच्चे उत्साही कौन कहलाते हैं या कौन होते हैं, तो कर्म सौंदर्य के उपासक। बिना बेहोश, बहुत अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है। बिना बेहोश हुए भारी फोड़ा चिराने को तैयार होने को शुक्ल जी ने क्या कहा है। साहस कि बिना बेहोश हुए भी कोई मोटा फोड़ा हो, भारी फोड़ा हो रखा हो, मारवाड़ी हो गया गुमड़ो, भारी फोड़ा हो रखा हो और उसको चिराने को कोई तैयार हो जाए, तो शुक्ल जी ने उसको साहस कहा है कि साहस वाली बात है। तो साहब अगला सवाल, कर्म में आनंद लेने वाले लोगों को शुक्ल जी ने क्या कहा है, उत्साही। जो अपने कर्म के अंदर, आप जो काम कर रहे हो, जो तैयारी कर रहे हो, या जिस फील्ड की भी कोई काम कर रहा होता है, उस अपने काम के अंदर मज़ा लेता है ना, फ़ोन में, फिल्मों में और कहीं नहीं, अपने काम में जो मज़ा लेता है ना, आनंद लेता है ना, उन लोगों को शुक्ल जी ने क्या कहा है, उत्साही की। ये सच्चे उत्साही हैं साहब, ये उत्साही लोग, ये जीवन में कुछ कर गुजरेंगे। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है। अगला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने किस निबंध में कर्म का विधान 3 रूप में है जो बताया है। तो कर्म का विधान 3 रूप में बताया किस निबंध में, उत्साह निबंध के अंदर। पहला सवाल ये बन जाएगा। अब देखिए, कर्म भावना से उत्पन्न 3 जो विधान है वो कौन कौन से हैं। 3 विधान पूछ ले आपको,
कर्म के विधान के 3 रूप पूछ ले तो कर्म भावना से उत्पन्न, फल भावना से उत्पन्न और आगंतुक अर्थात विषयांतर से प्राप्त। ये है जो कर्म विधान के 3 रूप है। कर्म भावना से उत्पन्न, कर्म फल आगंतुक, या कर्म फल विषयांतर, इतना याद रख लेना, कर्म फल विषयांतर, कर्म फल विषयांतर। चलिए अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का प्रसिद्ध संग्रह कौन सा है? चिंतामणि है। शुक्ल जी के अनुसार साहित्य में मीमांसकों ने उत्साह के कितने भेद माने हैं? 3 भेद माने। ध्यान में रखना इस सवाल को। शुक्ल जी के अनुसार साहित्य के अंदर जो मीमांसक हुए हैं उन्होंने उत्साह के कितने भेद माने? 3 भेद माने हैं। शुक्ल जी ने उत्साह का सबसे प्राचीन, बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट, शुक्ल जी ने उत्साह के अंदर उत्साह का सबसे प्राचीन और प्रधान भेद किसको माना है? युद्ध वीर को। प्राचीन और प्रधान भेद किसको माना है? युद्ध वीर को माना है। अगला है, शुक्ल जी के अनुसार किस प्रकार की वीरता में साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर होते हैं? युद्ध वीरता के अंदर। ध्यान में रखना इसको भी, कि वो सवाल आ जाएगा कि शुक्ल जी के अनुसार किस प्रकार की वीरता के अंदर, या वीरता का कौन सा प्रकार है जिसके अंदर साहस भी होता है और प्रयत्न भी है, जो दोनों चरम उत्कर्ष पर होते हैं, चरमोत्कर्ष पर होते हैं, तो वो है युद्ध वीरता। कौन सा प्रकार है वो? युद्ध वीरता। अगला सवाल, शुक्ल जी के अनुसार दानवीरता में कौन सी शक्ति अंतर्निहित होती है? दानवीरता, कोई दानवीर है तो उसमें कौन सी शक्ति है जो अंतर्निहित होती है उसके अंदर? तो उसके अंदर होती है अर्थ त्याग का साहस और कठिनता को सहना। अब कोई पैसे देने का साहस होगा किसी के अंदर तो वही दानवीर कहलाएगा। हर किसी के अंदर तो त्याग करने की क्षमता होती नहीं है, वरना करोड़ों अरबों रुपए हैं कई लोगों के पास में, पर हर कोई दान थोड़ी कर सकता है। देगा तो किसी को 5 रुपये, खुद करोड़ों रुपए, लेकिन देगा तो किसी को 5 रुपये देगा, 10 रुपये देगा। तो त्याग करने की जो भावना होती है, दानवीर वही कहलाता है। तो दानवीरता में कौन सी शक्ति अंतर्निहित होती है? अर्थ त्याग का साहस और कठिनता को सहने की शक्ति। चलिए साहब, अगला सवाल, उत्साह है, आनंद के नित्य लक्षण है प्रयत्न और कर्म। बहुत अच्छा सवाल है। सवाल बन गया, उत्साह और आनंद के नित्य लक्षण बताइए साहब। तो आपको ध्यान में रखना, प्रयत्न और कर्म, प्रयास करते रहो, कर्म करते रहो, प्रयत्न, ठीक है, और कर्म। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कर्म में थोड़ा या बहुत किसका योग भी रहता है? बुद्धि का। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। आप जो कर्म करते हो ना, काम करते हो, तो थोड़ा बहुत तो उसमें बुद्धि का भी काम रहता है ना। जब बिना बुद्धि के बस भागे जा रहे हो, अरे बुद्धि तो लगा, जाना किधर है भाई। तो कर्म तो करना ही है, लेकिन उस कर्म के अंदर थोड़ा बहुत योग बुद्धि का भी रहता है। ऐसे थोड़ी होता है 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहे हो और पढ़ रहे हो गणित की किताब, कि नहीं पढ़ाई कर रहा हूँ मैं, 2nd ग्रेड की पढ़ाई कर रहा हूँ मैं। अरे पढ़ाई किसकी कर रहा है भाई साहब, देख तो सही किताब किसकी है। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या कर्म में, क्या कर्म तो करना ही है आपको, तभी सफलता मिलेगी। लेकिन कर्म में थोड़ा बहुत किसका योग रहता है? बुद्धि का भी योग रहता है। जिसकी जो तैयारी करी हो, किताब भी तो उसी की पढ़नी पड़ेगी, तो बुद्धि ये कहती है भाई ये किताब पढ़, ये नहीं, ठीक है, और फिर लग जा तू काम पर। चलिए अगला सवाल, सच्चा उत्साह उत्पन्न होता है कर्म भावना से। सीधा सीधा सवाल पूछ लिया जाए इतना सा, तो सच्चा उत्साह किससे उत्पन्न होता है? कर्म भावना से उत्पन्न होता है साहब। अगला सवाल, सच्चे वीरों का आनंद होता है कर्म भावना प्रसूत आनंद। जो सच्चे वीर होते हैं उनका आनंद कौन सा होता है? कर्म भावना प्रसूत आनंद। सच्चे वीर ऐसे जबरदस्ती कोई आनंद मिल गया उसको स्वीकार नहीं करते, वो आनंद उनको आनंद नहीं लगता। कर्म भावना प्रसूत, कर्म भावना जो होती है उसके प्रसूत जो आनंद प्राप्त होता है वो सच्चे वीरों का आनंद होता है। सवाल, शुक्ल जी के अनुसार फल भावना उत्साह है। देख, कर्म भावना प्रसूत आनंद तो सच्चे वीरों का आनंद हो गया। अब शुक्ल जी के अकॉर्ड जो दूसरा रूप था, फल भावना उत्साह है, लोभ का एक प्रच्छन्न रूप। ध्यान में रखना इस सवाल को। शुक्ल जी के अकॉर्डिंग, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार फल भावना उत्साह क्या है? फल भावना उत्साह क्या है, ये सवाल आ गया तो आपको ध्यान में रखना है। विकल्प में ये विकल्प ध्यान में रखना है, लोभ का एक प्रच्छन्न रूप। किस प्रकार का उत्साह हमेशा एक रस रहता है? कर्म प्रधान उत्साह। किस प्रकार का उत्साह हमेशा एक रस रहता है? कर्म प्रधान उत्साह। कर्म करके जो उत्साह मिलता है वो उसी रस में रहता है। सवाल, किसी मनुष्य में जनसाधारण से विशेष गुण
वह शक्ति का विकास देख उसके संबंध में जो एक स्थायी आनंद पद्धति हृदय में स्थापित हो जाती है उसे क्या कहते हैं? श्रद्धा। देखिए, किसी मनुष्य में जन साधारण से, मान लो कोई आदमी को आप देखो, मैं इस तरह जब ये मैंने निबंध पढ़ाया था तो मैंने समझाया भी था, किसी आदमी को आप देखो, जो सामान्य आदमियों में जो गुण मिलते हैं उससे कुछ विशेष गुण और शक्ति उसके अंदर आप देख लो, और उसके संबंध में उस आदमी के अंदर सामान्य लोगों से कुछ विशेष गुण और शक्ति देख लो, और उस व्यक्ति के संबंध में आपके उनमें एक स्थायी आनंद पद्धति है जो हृदय में स्थापित हो जाती है। नहीं, ये ऐसा है साहब, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं श्रद्धा। वही आपकी श्रद्धा का भाव उमड़ जाता है आपके मन में कि नहीं, ये कुछ अलग है साहब। तो शुक्ल जी ने श्रद्धा के 3 रूप बताए हैं। तो पूछ लीजिए, शुक्ल जी श्रद्धा के कितने रूप बताए हैं? 2, 3, 4, 5। तो आपको ध्यान रखना 3 रूप बताए। सीधा सवाल तो ये हो गया। अब 3 रूप कौन से बताएंगे? शुक्ल जी के द्वारा बताए गए श्रद्धा के रूप हैं, निम्न में से नहीं है या है? तो आपको ध्यान में रखना है, पहला प्रतिभा संबंधिनी रूप हो जाएगा, दूसरा शील संबंधिनी और साधन संपत्ति संबंधिनी। प्रतिभा संबंधिनी, शील संबंधिनी और साधन संपत्ति संबंधिनी, ये 3 रूप बताएं। तीनों को याद रखना। प्रतिभाशील साधन, प्रतिभाशील साधन इस तरीके से याद कर लेना आप। तो प्रतिभाशील, प्रतिभाशील साधन, ठीक है, प्रतिभाशील साधन। आगे देखिए, उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। और ये यकीन जानिए आप, देखिए सारी चीज़ें विश्वास से होती है। जीतता वही है जो विश्वास करता है। ये विश्वास कीजिए, इस सीरीज़ से, इन प्रश्नों से बहुत सवाल आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और कुछ आपका पहले आपने पढ़ाई की थी तो वो छूट भी गया था ना, भूल भी गए थे, तो इनको देखने के बाद में आपको याद भी आ जाएगा। तो आपका एक तरीके से गजब का रिवीजन हो रहा है, जिस तरह का मुझे लगता है। बाकी तो आप पर निर्भर है किस प्रकार क्या लग रहा है, कमेंट करके बताना। सवाल है, शेयर भी करना सभी को। श्रद्धा का मूल तत्व क्या है? देखिए, ये सवाल आ गया कि श्रद्धा का मूल तत्व क्या है निम्न में से? तो आपको करना है दूसरे का महत्व स्वीकारना। श्रद्धा क्या होती है? आप किसी के प्रति श्रद्धावान होते हैं तो उसका जो इम्पोर्टेंस है उसी को एक्सेप्ट करते हैं, उसी को स्वीकार करते हैं, वही तो बात है। तो श्रद्धा का मूल तत्व क्या है? दूसरे का महत्व स्वीकारना। नहीं, उसमें कुछ बात है साहब, उसके महत्व का आप स्वीकारोगे तो आपके मन में है जो श्रद्धा उमड़ेगी। तो दूसरे के महत्व को स्वीकारना, ये श्रद्धा का मूल तत्व है। सवाल है, शुक्ल जी ने प्रेम में केवल 2 पक्ष बताए हैं। कौन कौन से? माफ़ कीजिए, प्रेम में केवल 2 पक्ष बताए हैं जबकि श्रद्धा में 3 पक्ष। तो ये सवाल आ गया, शुक्ल जी ने प्रेम में 2 पक्ष बताए हैं और श्रद्धा में फिर डैश डैश। अब ऐसे भी सवाल आ सकता है, शुक्ल जी ने प्रेम में केवल, अब केवल की बाद में 2 जो है यहाँ पर डैश डैश आ गया, पक्ष बताए जबकि श्रद्धा में फिर डॉट डॉट आ गया, और नीचे विकल्पों में दे दिया 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ऐसे भी सवाल है जो बनते हैं आजकल, रिक्त स्थान दे दिए यहाँ पर और नीचे विकल्पों में इनके उत्तर दे दिए। तो प्रेम में तो 2 पक्ष बताएं और श्रद्धा में 3 पक्ष, जो हमने ऊपर बात की। चलिए अगला सवाल, प्रेम का कारण बहुत कुछ निर्दिष्ट और अज्ञात होता है। प्रेम का कारण बहुत कुछ तो निर्दिष्ट और अज्ञात होता, पता नहीं लगता, चलो, जबकि श्रद्धा का जो कारण होता है ना, वो निर्दिष्ट और ज्ञात होता है। बहुत अच्छा, आपकी किसी के प्रति श्रद्धा होगी ना, कब होगी? जब आपको पता होगा उसके बारे में। ऐसे ही कोई जिसको कभी देखा नहीं, जिसके बारे में कभी सुना ही नहीं, बिना देखे किसी के प्रति श्रद्धा है जो नहीं हो सकती है, ठीक है। तो श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है, और प्रेम का कारण बहुत कुछ, पूरा नहीं बहुत कुछ, निर्दिष्ट और अज्ञात होता है। पूरी तरीके से नहीं, लेकिन बहुत कुछ। आप तो सीधे सीधे इस पंक्ति को याद रखना। सवाल है, शुक्ल ने किस प्रकार की श्रद्धा को सभी लोगों का कर्तव्य बताया है? शुक्ल जी ने क्या कहा कि इस प्रकार की श्रद्धा सभी लोगों का कर्तव्य है। तो शील संबंधिनी, शील से जुड़ी हुई कोई संबंध रखने वाले जो श्रद्धा है, ये सभी के लोगों का कर्तव्य है कि कोई शीलवान है तो ठीक है, आप श्रद्धा रख सकते हो उसके प्रति, ये कर्तव्य भी आपका रखना। अगला सवाल, लोभ और प्रीति निबंध में किसे प्रेम का प्रवर्तक बताया गया? परिचय को साहब। बहुत अच्छा सवाल है और सीधा सा सवाल है, लेकिन ध्यान में रखना। लोभ और प्रीति निबंध में किसे प्रेम का प्रवर्तक बताया गया? परिचय को। अगला है, क्रोध बहुत दिनों तक टिका रह जाने पर कौन सा रूप धारण कर लेता है? वेर का या दुश्मनी का? आपके मन में किसी के प्रति क्रोध है, घृणा है, वो क्रोध होता है आपके मन में, और चलो ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे होगा तो मामला ठीक हो, लेकिन
उस क्रोध को आप पालते रहोगे, उसने मुझे ये कह दिया, उसका ये करूँगा, उसने मुझे ये कह दिया, अब तो बताऊँगा। इस क्रोध को अगर बहुत दिनों तक आप पाले रख लोगे ना उस सामने वाले के प्रति, तो वो आपका वेरी बन जाएगा। वेर का और दुश्मनी का रूप है जो धारण कर लेगा साहब। फिर आपके अंदर वो बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ता में, तो किसी के प्रति क्रोध आए तो बस छोड़ो। अरे मतलब ये जीवन की सार्थकता को समझो आप। वो किसी का शेर है, मुझे याद नहीं आ रहा शायर तो कौन है, कि कुछ इस तरह से ज़िंदगी को आसान कर लिया मैंने, कुछ को माफ़ कर दिया और कुछ से माफ़ी मांग ली मैंने। तो बस इसी के ऊपर जीवन को चलो, पता नहीं है कब क्या हो जाना है। तो कोई ठीक कह दे तो भी ठीक, कोई गलत कह दे तो भी ठीक, ठीक है भाई, वो तेरी सोच है। ये सोचो कि वो उसकी सोच, उसको समझ नहीं है, वो ऐसा कह रहा है। आगे निकलो, बढ़ते रहो, चलते रहो, अपनी तरफ से दूसरों के जीवन में जितना वैल्यू, जितना कंट्रीब्यूट कर सको उतना करते रहो, यही जीवन की सार्थकता है। चलिए, आपको लगेगा यार सर ज्ञान ज़्यादा दे रहे हैं आज। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो कहीं कोई अच्छी चीज़ सुनकर, अब देखिए ये सवाल सामान्य से लग रहा है, परीक्षा में आ गया, क्रोध बहुत दिनों तक टिका रह जाने पर कौन सा रूप धारण कर लेता है। अब आप सोचोगे यार क्रोध ज़्यादा दिन तक कौन सा रूप हो जाता है वो, तो आप इस निबंध में जाओगे, यार निबंध में कौन से रूप बताए हैं, तो आपको सीधा सा ध्यान में रखना, वेर का, दुश्मनी का रूप। तो सीधे सीधे सवाल भी कई बार आ जाते हैं और गलत भी हो जाते हैं कई बार। फिर कहीं कोई अच्छी चीज़ सुनकर दौड़ पड़ना, कहीं कोई अच्छी चीज़ सुनी और दौड़ पड़े आप। शुक्ल जी ने इसको क्या बताया, तो लोभ बताया है। कहीं कोई अच्छी चीज़ सुनी और दौड़ पड़े आप, तो क्या आप लोभ हो गया। लोभ मतलब वो लालच वाली बात नहीं है, लोभ हो गया आपको उसको देखने का या प्राप्त करने का या भोगने का। ठीक है, अगला सवाल। लोभ का प्रथम संवेदनात्मक अव्यय है, ध्यान में रखना इस सवाल को जरूर। लोभ का प्रथम संवेदनात्मक अव्यय क्या है, किसी वस्तु का बहुत अच्छा लगना। लोभ का प्रथम संवेदना वाला, इमोशन वाला अवयव क्या है, किसी वस्तु का बहुत अच्छा लगना। कोई चीज़ बढ़िया लगेगी तो भी आप, तो ही आपके अंदर संवेदना है, जो इमोशन है, जो फीलिंग है, जो जागेगी। अगला सवाल। लोभ और प्रीति किस प्रकार का निबंध है, तो यह एक विचारात्मक निबंध है, ध्यान में रखना साहब। लोभ और प्रीति की बात है, लोभ और प्रीति विचारात्मक निबंध है। अगला सवाल। दान किस वजह से दिया जाता है, दयावश दिया जाता है, श्रद्धावश दिया जाता है, या कीर्ति लोभवश जो दिया जाता है। इन वजहों से दान दिया जाता है। शुक्ल जी कह रहे हैं भाई साहब, मानने पड़ेगी शुक्ल जी बहुत ज्ञानी आदमी थे। श्रद्धा किस प्रकार का भाव है, तो श्रद्धा एक सामाजिक भाव है, ध्यान में रखना ये इस सवाल को। श्रद्धा एक सामाजिक भाव ही तो है। कोई समाज के अंदर साधु संत हुआ, उसको आपने देखा, उसके बारे में सुना, तो यार कि महाराज जी तो बहुत बढ़िया है, तो आपके मन में उनके प्रति श्रद्धा है जो जाग गई। तो श्रद्धा किस प्रकार भाव है, एक सामाजिक भाव है। ठीक है, अगला देखिए। संगीत के पेज 5 देखकर भी हठयोग याद आता है। यह पंक्ति शुक्ल जी के किस निबंध की है, श्रद्धा और भक्ति की। अच्छा सवाल है। संगीत के पेज 5 देखकर भी हठयोग याद आता है, ये किसकी है, श्रद्धा और भक्ति की, ध्यान में रखना। आगे मैं बात करूं अगले सवाल की, तो मनुष्य किसी और कितने प्रकार से प्रवृत्त होता है, तो 3 प्रकार से प्रवृत्त होता है, मन से, वचन से और कर्म से। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से, मन से, वचन से और कर्म से। अगला सवाल। कला कुशल या सदाचारी व्यक्ति अपने चारों ओर क्या देखना चाहता है। जो कला कुशल होता है और जो सदाचारी होता है वो अपने चारों ओर क्या देखना चाहता है, प्रसन्नता देखना चाहता है केवल। ठीक है, अगला है। अश्रद्धा से दिया हुआ दान क्या माना जाता है, निष्फल। आप कोई भी दान देते हो, श्रद्धा भाव नहीं है आपके अंदर, तो वो है जो सफल नहीं होगा। तो अश्रद्धा से दिया हुआ दान है जो क्या माना जाता है, निष्फल माना जाता है। भक्ति का स्थान है मानव हृदय में। भक्ति का स्थान क्या है, मानव हृदय, ध्यान में रखना। भक्ति का स्थान पुल्य सीधा सीधा तो मानव हृदय। श्रद्धा और प्रेम का योग क्या कहलाता है, भक्ति। जब श्रद्धा और प्रेम इन दोनों का योग हो जाता है तब है जो क्या उमड़ती है, भक्ति उमड़ती है साहब। उसकी भक्ति करने लग जाते हो जिसके प्रति श्रद्धा है। श्रद्धा भी होनी चाहिए और फिर प्रेम आ जाएगा और उसके प्रति, तो फिर भक्ति का रूप धारण हो जाएगा। ध्यान में रखना, श्रद्धा और भक्ति का योग, श्रद्धा और प्रेम का योग क्या कहलाता है, भक्ति। श्रद्धा प्लस प्रेम बराबर भक्ति। परीक्षा में सवाल आ सकता है। अगला और अंतिम सवाल है इन निबंधों से। पक्के लोभी कच्चे हो जाते हैं, लेकिन
लक्ष्य भ्रष्ट नहीं होते हैं। पक्के लोग भी कच्चे हो जाते हैं, लेकिन डैश डैश करके आ गया तो वो क्या, उत्तर विकल्पों में क्या ध्यान में रखना है, लक्ष्य भ्रष्ट नहीं होते। जो पक्के लोग भी होते हैं ना, वो कच्चे तो हो जाते हैं लेकिन लक्ष्य भ्रष्ट जो नहीं होते हैं साहब। तो ये थे इन बिंदुओं से महत्वपूर्ण सवाल शुक्ल जी के। तो अच्छा लगा ही होगा यकीनन, सवाल पसंद आए ही होंगे। लाइक शेयर ज़रूर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करके बताना है आपको कैसा लगा। पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। और टेलीग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदिगणेश हिंदी नाम से, जिस पर 9200 से ज़्यादा साथी जुड़े हुए हैं। उस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी सवाल सूचना डालता रहता हूँ। और पढ़ाई को लेकर मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहते हैं, निरंतर कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है आदि की आवाज़ नाम से। तो आदि की आवाज़ इस यूट्यूब चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दिखाइए। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।